गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको अभ्यास सागर पाठ 13 साहस को सलाम का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों में रा के विभिन्न रूपों में से उचित रूप का प्रयोग कीजिए। प्रमाण, ये प्रमाण लिखा है, इसमें रा का प्रयोग करना है, यानी पा के नीचे ये पाए में आपको यहाँ पर रा लगाना है। इस तरह से पदेन है ये, तो इस तरह से आपको प्रमाण आप या ऐसे लिखो या पा के नीचे पा के पैर में रा को लगाइए। दुर्घटना, ये रेफ है तो घा के ऊपर लगा सकते हो या फिर उसके सामने ही दुर्घटना, इस तरह से लिखो। ट्रेन, ये भी पदेन है, तो इसमें टा के नीचे देखिए इस तरह से आपका तिपाई जैसा रा लगा हुआ है, ट्रेन। राष्ट्रपति, ये भी पदेन है, तो राष्ट्रपति में टा के नीचे ये देखिए आपका ये रा लगा हुआ है, तो आप चाहे उसके सामने लिखो या इसमें उस वर्ण के नीचे रा लगाइए। साकार, ये आपका पूर्ण रा है, तो साकार ऐसे लिखो या फिर इसके आगे रा लिखें। निर्जीव, ये आपका रेफरा है, तो इस तरह से जाके ऊपर जाकर के इसका उच्चारण पहले होता है, लेकिन ये इसका प्रयोग बाद में होता है। तो आप चाहे तो उस शब्द में आप रा का प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा अदरवाइज आप उसके सामने भी उन शब्दों को लिख सकते हो। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। मूल शब्द और प्रत्यय, अब इसमें इन्होंने उपसर्ग नहीं पूछा है, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय ही पूछा गया है। तो सुसज्जा प्लस इत, सुसज्जित। इसी तरह से आनंदित में आनंद मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। प्रचलित में प्रचलन मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। प्रदूषित में प्रदूषण मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। तो मूल शब्द में जब इत प्रत्यय लगाते हैं तो इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। अब आपका दिया गया है एक अनुच्छेद लिखने के लिए, इसमें आया हुआ है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। इस विचार को आधार बनाते हुए 100 से 125 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है अनुच्छेद, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। वास्तव में सफलता प्राप्त करने में मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। यह साधारण सी लोकोक्ति एक असाधारण सत्य को प्रकट करती है, और वह है मनुष्य के मनोबल की महिमा। जिसका मन हार जाता है वह बहुत शक्तिशाली होने पर भी पराजित हो जाता है, और शक्ति न होते हुए भी जो मन से हार नहीं मानता उसको कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। मनुष्य की वास्तविक शक्ति मनोबल ही है। सफलता पाने के लिए हम अपने मन की शक्ति को अपने लक्ष्य के कार्य में लगाएं। लक्ष्य मार्ग का कठिन होना, सरल होना, यह तो व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। समय और परिस्थितियों के वश ही आदमी कोई कार्य कठिन, यानी समय और परिस्थितियों के वश ही आदमी को कोई कार्य कठिन या सरल लगता है। एक इंसान अपनी आत्मशक्ति को दृढ़ बनाकर अपने कठिन मार्ग को भी सुगम बना लेता है। वही कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति आसान काम करने में भी घबराता है। हारा हुआ मन कभी कुछ नहीं कर पाता, जीता हुआ मन ही अंत में सफल हुआ करता है। अतः सफलता के लिए मन की दृढ़ता आवश्यक है। तो बच्चों, ये अनुच्छेद आपको अभ्यास की बुक में लिखना है, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।